जब तक मैं उसकी सारी जायदाद अपने नाम नहीं करवा लेता, मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। तो आप उसे तलाक मत दे, हम शादी तो फिर भी कर सकते हैं ना। और वैसे भी अरीबा ने आपको दिया ही क्या है, एक औलाद तक तो आपको दे नहीं सकी। अच्छा ठीक है सर, मेरी शादी फराज साहब से हो रही है। बस माही ना शादी में बहुत बड़ा हंगामा नहीं चाह रही। कल वो लोग आ रहे हैं मंगनी की छोटी सी रस्म करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों सारे शिकवे शिकायत भूलकर इसमें शामिल हो जाओ। मैं शामिल नहीं होंगी अम्मी। देख लेना कोई चीज रह तो नहीं गई। अरे ये मिठाई तो अभी तक यहीं रखी है, माहिर से कहो गाड़ी में रख दे। अम्मी हम कब से रेडी हैं, देर हो जाएगी, जल्दी चले। अरे फराज तो आ जाए, उसे तो तैयार होने दे, तुम्हें बहुत जल्दी है वहां पहुंचने की। लो भाई भी आ गए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा, शहजादा लग रहा है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। मैं माहिर को कहती हूँ मिठाई गाड़ी में रख दे। ठीक है। तुम्हें खुशियाँ नसीब कर, अल्लाह तुम्हारा घर आबाद करे। तुम खुश हो ना बेटा? जी अम्मा खुश हूँ मैं। खुश होना भी चाहिए, ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही, तो तुम्हारी खुशी में मैं खुश। हाथ में कितना लिखना है? हक में है 10 लाख।
मानूर का हक में 10 लाख। 10 लाख तो बहुत ज्यादा है। हम लोग तो सोच रहे थे कि आप यकीनन शरई हक में रखना चाह रही होंगी, मगर वो हमें मंजूर नहीं। इसलिए मानूर का हक में 10 लाख होगा और ये बात तय है। ठीक कह रहे हैं आप। अजमेर उतना ही होगा जितना आपने कहा, 10 लाख। जी देखिए, 10 लाख। 10 लाख। हेलो। हाय। बाय द वे, मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ कैसे? मैं भी तुमसे यही पूछने आई थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कम ऑन यार, मेरे बड़े भाई की शादी है। डोंट टेल मी। और मेरी बड़ी बहन की। Really? क्या इसका मतलब है कि मेरी मानूर आपकी शादी तुम्हारे फराज भाई से हो रही है, राइट? पहले हम दोस्त थे और अब हम रिलेटिव होने जा रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बात है ना? स्टेज पे चले, निकाह स्टार्ट होने वाला है। आप तुम जाओ, मैं अभी चलें पे पैसे निकालें। दूध के पैसे निकालें? आप ही बोले इनको। हाँ जरूर भाई। ये कितने हैं? ये तो सिर्फ 5,000 है। मुझे तो कम से कम एटलीस्ट 1 लाख रुपए लेना। तुम्हें याद नहीं है, तुमने और मानूर ने मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे। वैसे अगर तुम नहीं दे सकते तो मैं दे देता हूँ रक्षा को तुम्हारी जगह पैसे। नहीं, उसने मुझसे पैसे मांगे तो मैं ही पैसे दूंगा। अरे भाई 1 लाख रुपए मांग रही है वो, उसके बगैर टलेगी नहीं। और तुम्हारे पास इस वक्त इतने पैसे होंगे नहीं जब। कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। ये लो 1 लाख रुपए। चले अब आप दूध पीना।
हम सोफे पे बैठ जाते हैं, आ जाए। अरे यहाँ कहाँ बिठा रही हो? फराज के कमरे में ले जाओ इसे। अम्मी अभी तो मानूर भाभी का मुंह मीठा कराना है, इतनी सारी रस्में करनी है, अभी कैसे? रात बहुत हो गई है, ये वक्त नहीं फजूल के चोचलों का। जाओ कमरे में ले जाओ, मानूर भी थक गई होगी। चलें भाभी। आपको नहीं लगता कि आपने फराज की कुछ ज्यादा ही इंसल्ट कर दी है? इंसल्ट हो मैंने? तुम्हें वो इंसल्ट लग रही? मैंने तो उसे दोस्ती करने की कोशिश की, उसके बजाय अपनी जेब से पैसे निकाल के मैंने रमशा को दे दिए, उसका ही बोझ हल्का किया मैंने। आपको वो पैसे नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि रमशा ने तो 1 लाख मांगा भी नहीं था, उसने तो कोई डिमांड नहीं की थी, क्योंकि वो भी अच्छे तरीके से जानती थी कि उसकी कहीं भी अमाउंट उस बेचारे की जेब से नहीं निकलेगी। उन लोगों को बुरा लगा होगा और हो सकता है इस बात का असर मानूर पर पड़े। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मानूर की? अभी कुछ ही दिन पहले तुम इस रिश्ते के खिलाफ थी। मानूर ने तुम्हारी राय को साइड पर रखकर अपनी मर्जी से, अपनी जिद से फराज से शादी की। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब तो शादी हो चुकी है ना। लेकिन शादी की शुरुआत में ही इस तरह की गलत फहमियां रिश्ते में मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, आपको सोचना चाहिए था। अब तुम भी मुझे ब्लेम करोगे मानूर की तरह। हाँ वैसे ठीक भी है, जिस एहसान फरामोश खानदान से तुम ताल्लुक रखती हो, और मुझे कुछ रिस्पेक्ट करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए थी। नहीं मैं तो ऐसे नॉर्मल। अब एक और लफ्ज नहीं बोलना मेरे आगे। पिछले कई दिनों से मैं तुम्हारी बहन की शादी के अरेंजमेंट में ख्वार होता फिर रहा हूँ, और आज जब वो शादी खत्म हो चुकी है तो तुमने मुझे ताने देना शुरू कर दिए। वेरी नाइस। नहीं मैं ताने नहीं दे रही, मैं तो बस बात कर रही हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा मैं आइंदा से बात नहीं करूंगी। ये तो सिर्फ 5,000 है, मुझे तो कम से कम एटलीस्ट 1 लाख रुपए लेना देना। तुम्हें याद नहीं है तुमने और मानूर ने मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे? अच्छा अगर तुम नहीं दे सकते तो मैं दे देता हूँ रमशा को तुम्हारी जगह से। फराज वो मैं सकलैन भाई की तरफ से, उनकी तरफ से मैं माफी प्लीज ये माफियों का सिलसिला अब रहने दीजिए। उन्होंने जो कुछ भी किया और जिस इंटेंशन के साथ किया वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज से आप अपनी सारी परेशानियां मुझे दे दें। मैं इस चेहरे को सिर्फ हंसता मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूं आपसे, आपको कभी भी किसी तकलीफ में तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हो या बुरा, आप मुझे हमेशा अपने साथ पाएंगे। अम्मी, अम्मी ये क्या हरकत की है आपने?
कौन ऐसे करता है? ना हमने भाभी का मुंह मीठा कराया, ना कोई रस्म की। ठीक किया मैं खुद इस वक्त हलक से जहर निकलती हुई घर तक पहुंची हूँ। जिस अजियत से मैंने रुखसती का इंतजार किया है, जो जिल्लत हुई हमारी, असूलन तो हमें रुखसती लेनी नहीं चाहिए थी, वहीं छोड़कर आना चाहिए था इसे, ताकि अकड़ खाक में मिलती इसके घर वालों की। ये बहुत गलत बात है अम्मी, आपको ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। और जो कुछ इसके बहनोई ने किया वो सब ठीक था? पहले हक मेरा अपनी मर्जी से लिखवाया, फिर दूध पिलाई पे इतना जलील किया फराज को। लेकिन इस सब में मानूर भाभी की क्या गलती है? नहीं, ये भी मेरी गलती है कि फराज की बात मानकर इससे ब्याह कर घर ले आई। खुद तो जलील हो रहा है, अपने साथ साथ हमें भी जलील करवा रहा है। मैंने कहा था जहेज नहीं लेकर आई, नामो निशान नहीं है जहेज का, ठंडे पानी की तरह पी गए हैं ये लोग। और हक में गजब खुदा का 10 लाख लिखवा लिया हमसे। अम्मा आप भी यकीन उसी बातें करती हैं। जहेज का जमाना कहाँ है? आजकल तो कैश का जमाना है, कैश का। कैश लेकर आई होंगी और क्या। अरेंजमेंट ही देखी आपने, ऐसी अरेंजमेंट कराने के लिए लाखों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए। अरे उन्होंने जो कुछ भी किया ना अपने बढ़ावे के लिए किया, हम पे कौन सा एहसान किया। खैर, मानूर भाभी जैसी पढ़ी लिखी लड़की फराज भाई को मिल गई है, यही बहुत खुशी की बात है। हाँ, और कमाऊ पूत भी। फराज भाई से बड़ी पोजीशन है, उनकी बॉस है, और आपकी सुई जहेज पे अटकी हुई है। अच्छा, जैसे वो तो सारी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ पे रखेगी। अरे अम्मा आपको टेंशन क्या है? फराज भाई तो अपनी तनख्वाह आपके हाथ में लाके रखते हैं ना। और ये घर कौन चलाता है? फराज भाई। दोनों सूरतों में फायदा आप ही का है। खामोखा इस घर के मॉल को ना सेट ना करें। आप अभी तक क्यों जाग रही हैं? सोई क्यों नहीं है? नींद नहीं आ रही बेटा, माही की बहुत याद आ रही है। घर सूना सूना लग रहा है उसके बगैर। आप की शादी को अभी कुछ घंटे ही हुए हैं, ऐसा लग रहा है कहीं कुछ समझ नहीं आ रही, इतनी वियर्ड फीलिंग है। आपको याद है ना कि मैं और आप ही उनकी शादी से पहले कितना झगड़ते थे, और अब तो ये कमरा बस काटने को दौड़ रहा है और कुछ नहीं। रुखसती से पहले जो कुछ हुआ वो सोचकर दिल डर सा जा रहा है बेटा। सकलैन को उस वक्त ऐसी कोई बात करनी नहीं चाहिए थी। पता नहीं फराज या उसके घर वाले माही के साथ क्या हो गया। उनकी खुद की भी तो इतनी बेइज्जती हुई है ना, और सकलैन भाई को तो आदत है अपनी नाक ऊंची रखते हैं ताकि सामने वाले की वो सिर्फ बेइज्जती कर सके और कुछ नहीं। और अगर देखा जाए तो सकलैन भाई ने जो मुझे पैसे वापस किए हैं ना, वो हमारे अपने ही पैसे हैं। अच्छा, तुम माही को फोन तो मिलाओ, उससे पूछो सब खैरियत है ना, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। अम्मी इस वक्त तो 2 बज रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब वक्त है आप ही को कॉल करने का। हाँ, तुम भी सो जाओ, खामखा तुम्हारी नींद खराब की मैंने।
गुड नाइट। गुड नाइट। चल सो जा। क्या सो रहा है अभी तक? उसने तो कहा था कि वो नाश्ता लेकर आएगा। अब इतनी जल्दी मैं कैसे बंदोबस्त करूं? अम्मी रहने दे। क्या महानूर के ससुराल में रोज नाश्ता नहीं बनता होगा जो भूखे बैठे रहेंगे वो? ये आपके लिए। थैंक यू। आपकी शाया निशान तो नहीं है, मगर बहुत दिल से खरीदा है मैंने आपके लिए। तोहफा देने वाले का खुलूस देखना चाहिए, तोहफे की कीमत नहीं। रात को मैं इतना नर्वस था, मैं आपको मुंह दिखाई देना ही भूल गया। रात को आपने बहुत कुछ कहा, कुछ मैं भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे माजी के बारे में आप सब तो नहीं जानते, लेकिन वो जो था मैं उसे बदल नहीं सकती। लेकिन आने वाला कल वो मेरे इख्तियार में है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ, हमारे रिश्ते की बुनियाद भले मोहब्बत ना सही, लेकिन इस रिश्ते में वफा जरूर होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाऊं। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक दिन आपके दिल में अपनी मोहब्बत के लिए जगह बना लूंगा, और उस वक्त तक मैं इंतजार करूंगा। रमशा, और कितनी देर लगाओगी तैयारी में? देर हो रही है हमें। बस 5 मिनट। बेटा माही इंतजार कर रही होगी ना। अरीबा सकलैन भी नहीं आए अभी तक। कुछ चीजें तो मैंने बना ली हैं, लेकिन सकलैन ने कहा था सुबह का नाश्ता वो लेकर आएगा। हाँ तो मेन सारी चीजों की वजह से आप मुझे क्यों डांट रही हैं? आप जाए ना, सकलैन भाई को फोन करें। अगर वो नहीं आएंगे तो हम किसके साथ जाएंगे? हाँ ठीक है, मैं फोन करती हूँ। करें। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरीबा कहाँ हो? अभी तक पहुँचे नहीं तुम लोग? माही के घर नाश्ता लेकर जाना है ना बेटा। अम्मी वो तो अभी सो रहे हैं। आपको तो पता है रात कितना थक गए थे वो। क्या सो रहा है अभी तक? उसने तो कहा था कि वो नाश्ता लेकर आएगा। अब इतनी जल्दी मैं कैसे बंदोबस्त करूं? अम्मी रहने दे। क्या महानूर के ससुराल में रोज नाश्ता नहीं बनता होगा जो भूखे बैठे रहेंगे वो?
क्या हो गया अरीबा? ये रस्म है और मैंने माही से कहा था हम आएंगे, वो क्या सोचेगी? अम्मी आपको महानूर की परेशानी है, मेरी कोई फिक्र नहीं है आपको। मैं नहीं जगा रही उन्हें, पहले इतना गुस्से में थे वो। आप एक काम करें, आप खुद चली जाए नाश्ता लेके महानूर के ससुराल, वरना जो ठीक लगे कर ले, मुझे नहीं पता। अरीबा, अरे हेलो हेलो अरीबा, क्या हुआ? नहीं आ रहे ना सकलैन भाई? नहीं, वो सो रहा है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, बाहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, हम खुद चले जाएंगे। अभी राइड बुक करती हूँ, आप देखें। हम खुद चले जाएंगे? मगर रमशा, कुछ नहीं होता, ऑन द वे जाते हुए आप ही के लिए नाश्ता भी ले लेंगे ना। मैं बस राइड बुक करनी है, आप वेट करें। बस ये देखें, 5 मिनट में आने वाली है, अब जल्दी करें। अच्छा, जो चीजें मैंने बनाई हो तो पैक कर लो। कर लें कर लें। हद हो गई है वैसे, इतना टाइम गुजर गया, महानूर बीबी के घर वालों का कुछ अता पता ही नहीं। रात तो उसकी माँ बड़े वसूख से कह रही थी कि सुबह मैं नाश्ता भेज दूंगी। जिन्होंने अपनी बेटी को जहेज नहीं दिया वो इसके चोचले क्या उठाएंगे। खुद ही करना पड़ेगा नाश्ते का बंदोबस्त। आय माँ इधर आओ। बेटा तुम ना। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बड़ी देर से जागे हो आज तो? नहीं, हमें जाग तो काफी देर पहले ही गए थे, बस यूं ही कुछ बातचीत हो रही थी। आज वैसे नाश्ते का क्या प्लान है? शायद नाश्ता तो आज तुम्हारी बीवी के घर से आना था, जो कि मुझे लग रहा है कि अब ऐसा कोई इरादा नहीं है उन लोगों का, तो बना लेते हैं, बन जाता है अभी नाश्ता। जाओ जाकर माहिर से कहो कि अंडे और डबल रोटी ले आए। अरे नहीं, आज कुछ खास इंतजाम होना चाहिए। मैं जाकर हलवा पूरी ले आता हूँ। बस अभी गया और अभी आया। मैं भी देखती हूँ किचन, चाय वाय बनाती हूँ। अरे भाभी, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आए बैठे, बताएं मुझे आपको घर कैसा लगा? बहुत अच्छा। सुने उठ जाएं, काफी देर हो गई है। क्या टाइम हो रहा है? 10:30 हो रहे हैं। अम्मी की कॉल आई थी, कह रही थी कि आपने महानूर के घर नाश्ता लेकर जाना था। मैंने भी कह दिया कोई जरूरत नहीं नाश्ता लेकर जाने की, आप सो रहे हैं। ठीक किया तुमने। हमारी बहन की शादी है, अब उन कंगलों के घर पे सुबह सुबह नाश्ता भी लेके चाय बना देना जल्दी। हद हो गई, आज तो इतनी लेट हो गया नाश्ता। बाकी भी ले आओ। नाश्ता ले। भाभी ये लेना। अरे ये खुद ले लेगी ना, सब कुछ रखा है इसके सामने। तुम बैठो नाश्ता करो, और माहिर कहाँ है उसे भी बुलाओ नाश्ता कर ले। पहले इतनी देर हो गई, अभी तक मैंने दवा नहीं खाई। भाई आपको कुछ दूं? नहीं थैंक यू।
गया। जाओ माहिर से कहो दरवाजा खोले और नाश्ते के लिए आ जाए। कहाँ रह गया? घर तुम्हारा, किचन तुम्हारा, काम मैं करूँ तो क्या हो गया? अच्छी बात है ना कि तुम्हें मेरे साथ टाइम गुजारने का वक्त मिल रहा है। कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ। आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से इंतजार कर रही थी आप लोगों का। दरअसल सकलैन नहीं आया। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ आप लोगों से। बस घर से निकलते निकलते देर हो गई। आंटी, ये भी कोई माजरत करने वाली बात है? आपने वैसे ही खामखा नाश्ते का इतना तकल्लुफ कर लिया, इसकी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल जरूरत थी बेटा। ये छोटी छोटी रस्में ही तो दिल को खुशी देती हैं, और हर माही के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। आप प्लीज नाश्ता लेना। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? रमशा बेटा नाश्ता लाओ। बस अभी आई। क्या है यार? कोई बात नहीं, चलो हेल्प करो मेरी। रमशा क्या कर रही है इतनी देर से किचन में? मुझे उससे भी बहुत सारी बातें करनी है। किचन में अरेंज कर रही है। ड्रामेबाज ना हो तो। आ गई है उंगलियों से मिट्टी झाड़ने, मुंह उठाकर बेवक्त का नाश्ता लेकर। तुम आज भी बिजी हो या मुझसे मिलने का वक्त है तुम्हारे पास? पासवर्ड क्या है पासवर्ड? हाँ, कपड़े लाई थी मैं आपके। ये सब क्या है? ये आपके लिए। मेरे लिए? आखिर इसकी क्या जरूरत थी? रहने देती हैं आप। ये सब मैंने नहीं, अम्मी ने भेजा आपके लिए, बहुत प्यार से। आई होप आपको पसंद आएगा। मैं उन्हें फोन करके शुक्रिया अदा कर दूंगा। ये सामान मुझे आंटी को देना है, मैं उन्हें दे देती हूँ।
आंटी मैं अंदर आ जाऊँ, आप बिजी तो नहीं? आ जा। ये मेडिसिन किस लिए? आप ठीक तो है ना? रूटीन की दवाई है, ब्लड प्रेशर। अरे सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। शादी की तैयारियों में भाग दौड़ कर करके मेरी तो हालत खराब हो गई। ऐसे लगता है जैसे जिस्म में जान ही नहीं है। खैर तुम बताओ कैसे आना हुआ? जी वो अम्मी ने कुछ गिफ्ट्स भेजे थे आप लोगों के लिए, वही लेकर आई हूँ। क्या जरूरत थी इन सब चीजों की? वैसे भी बेटे के ससुराल से तोहफे लेना मतलब एहसान लेना। इससे बेहतर था वो तुम्हें कुछ दे देते, तुम्हारे काम आता। वॉच? ये किस लिए? तुम्हारे लिए, अम्मी ने दिए। ना करें, मेरे लिए। थैंक यू सो मच। वैसे काफी अच्छी लग रही है ये तो। आयमा, ये नेकलेस अम्मी ने तुम्हारे लिए भिजवाया है, और आंटी आपके लिए ये कंगन और ड्रेसेस भी भिजवाए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सब पसंद आएगा। अच्छे, इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन थैंक यू। हाँ मैं चलती हूँ। मन